तीनों लोगों का राजा बना तो राज्य पाकर के इंद्र को आया अहंकार। और जब इंद्र को अहंकार आया, ऐरावत पर बैठ कर के इंद्र यहाँ वहां यत्र तत्र भ्रमण कर रहे थे। दुर्वासा ऋषि ने देखा तो मन में भाव आया कि इंद्र हमारे राज्य का राजा है और इंद्र का सम्मान करना हमारा परम धर्म है। इसलिए उन्होंने एक फूलों की माला इंद्र के गले में पहना दी। पर इंद्र सोचने लगे कि ये साधारण से फूलों की माला मेरे ऊपर अच्छी नहीं लग रही, और माला गले से निकाल के हाथी के सूंड में फेंकी। हाथी ने माला पृथ्वी पर डाल के पैर से कुचल दी। तब दुर्वासा ऋषि को क्रोध आया और इंद्र को श्राप दिया है, यदा दुर्वास सहसापा सेन्द्रालोकांस्त्रयो नृप निःश्रीकांशा भवंस्तत्रोमेषु दया क्रिया। दुर्वासा ऋषि के श्राप से इंद्र आदि देवता लक्ष्मीहीन हो गए और स्वर्ग में राक्षसों ने अपना अधिपत्य स्थापित किया। देवता मारे मारे फिरने लगे। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा इस समस्या का समाधान मेरे पास भी नहीं है। नारायण के पास पहुंचे। उस समय श्री हरि नारायण ने उपाय बताया है, अमृतोत्पादने यत्नः क्रियताम अविलंबितम यस्य पीतस्य वै जंतुर्मृत्योग्रस्तो अमरो भवेत्। एक काम करो, बिना विलंब किए हुए अमृत तत्व को निकालो। मंद्राचल पर्वत की मथानी बासुकी नाम का जो नाग है उसकी रस्सी बनाओ और मेरी सहायता से समुद्र मंथन प्रारंभ करो, पर राक्षसों से जाकर के मित्रता कर लो। उनकी आवश्यकता है। उनसे कहना कि हम तो भाई भाई हैं, भले हमारी माँ अलग पर पिता तो एक ही है, और भाइयों के झगड़े में हमारा ही नुकसान होता है, हमें समुद्र मंथन करना चाहिए। वे पूछेंगे उससे क्या होगा, तो बताना अमृत निकलेगा जिसे हम पी करके अमर हो जाएंगे और संसार में हमारा अधिपत्य स्थापित होगा। भगवान नारायण की कृपा से समुद्र मंथन क्षीर सागर में शुरू हुआ। कच्छप अवतार यहाँ पर नारायण ने लिया है। कूर्म बनकर के भगवान समुद्र के भीतर गए, कछुआ बनके। मंद्राचल को भगवान ने अपनी पीठ पर धारण किया। बासुकी नाम का सर्प आया, उसकी रस्सी बनाई गई। सांप के पूंछ के तरफ राक्षस, मुख के तरफ लग गए देवता। अब देवताओं को सांप का मुख, इतना बड़ा सांप, उसका इतना बड़ा मुंह देख देख के डर लगे कहीं हमें ही न खा जाए। तो किसी देवता ने कहा कि देखो ये राक्षस कितने डरपोक हैं, तभी तो सांप की पूंछ की तरफ लगे। किसी राक्षस ने सुन लिया, गुस्सा आ गया कि हमको डरपोक कह रहे हैं, हिम्मत कैसे हुई, चलो तुम आओ पूंछ की तरफ। अब देवता यही चाह रहे थे, देवता आ गए पूंछ की तरफ, राक्षस चले गए मुख की तरफ। समुद्र मंथन शुरू हुआ है और समुद्र मंथन करने पर 14 रत्न निकले हैं। सर्वप्रथम सबसे पहले रत्न के रूप में निकला है, क्या निकला है बोलो, पता तो सबको है क्या निकला है, विष, कालकूट। और जब विष निकला तो कालकूट को देख करके हाहाकार मच गया, कौन बचाए कौन बचाए कौन बचाए। तब सभी देवताओं ने और राक्षसों ने एक स्वर में पुकारा है, किसको, अग्निर्मुखम ते खिल देवतात्मा क्षितिम विदुरलोक भवांग्रि पंकजम कालम गतिम ते खिल देवतात्मनो दिशश्च कर्णौ रशनम जलेशम। भगवान महादेव को पुकारा है, भोलेनाथ अग्निर्मुखम ते, अग्नि आपका मुख है, ये दशों दिशाएं आपके कान है, पृथ्वी आपके पैर है, जल आपकी जीभ है, काल आपकी गति है। हे सृष्टि के पालक, हे सृष्टि के संहारक बाबा विश्वनाथ, बाबा बैजनाथ, आप इस उग्र विष से हमारी रक्षा करो। भगवान भोलेनाथ को पुकारा है और भगवान भोलेनाथ इतने कृपालु हैं कि देखो जहर पीने पहुंच गए।
आप देखो किसी देवता को आप कितने प्यार से बुलाओ कि आओ भैया जहर पी लो, कोई देवता आएंगे और उल्टा ऊपर ही से श्राप दे देंगे जहर पिलाता है। पर भगवान महादेव जहर पीने पधारे, भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है। और भोलेनाथ ने आकर के सारा विषपान कर लिया। जब विषपान कर रहे थे तो मन में बात आई, इस विष को मुख में रखूंगा तो भोलेनाथ के मुख में सारा संसार को कष्ट होगा। इस विष को यदि गले से नीचे उतारता हूं तो हृदय में राम जी बैठे, राम जी को तकलीफ होगी, इसलिए ना मुख में रखा न हृदय तक पहुंचने दिया। कंठ में विष को रोका, नीलकंठ बन गए। देखिए संसार के हित के लिए जब विष पिया जाता है तो विष भी आभूषण बन जाता है। महादेव का नाम पड़ गया नीलकंठ महादेव, नीला कंठ पड़ गया, नीलकंठ। विषपान किया, पहला रत्न विष महादेव पी गए। दूसरे रत्न के रूप में कौस्तुभ मणि, जिसको श्री हरि नारायण ने अपने हृदय में धारण कर लिया। तीसरे रत्न के रूप में कामधेनु नाम की गौमाता ऋषियों ने लिया। चौथे रत्न के रूप में उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा राजा बलि को दिया गया। पांचवें रत्न के रूप में ऐरावत नाम का हाथी इंद्र को दिया गया। छठवें रत्न के रूप में कल्प वृक्ष, जिसे स्वर्ग की संपदा बनाया। सातवें रत्न के रूप में कल्प वृक्ष के जैसा ही पारिजात का वृक्ष, उसको भी स्वर्ग की संपदा बनाया गया। आठवें रत्न के रूप में अप्सराएं, इनको भी स्वर्ग की संपदा बनाया। तो स्वर्ग में जो रहेगा ये उनके होंगे, अप्सराएं, पारिजात, कल्पवृक्ष। नौवें रत्न के रूप में चंद्रमा, 10वें रत्न के रूप में शंख, 11वें रत्न के रूप में चक्र, जो श्री हरि नारायण के आयुध हैं। 12वें रत्न के रूप में लक्ष्मी जी आई। जैसे ही लक्ष्मी जी आई, नारायण खड़े थे एकांत में, सब चाह रहे हैं लक्ष्मी हमें मिले, लेकिन लक्ष्मी ने सबका त्याग किया और चतुर्भुज रूप धारण किए नारायण खड़े थे। आते ही नारायण के गले में वरमाला डाल दी और तब से हो गए लक्ष्मी नारायण। तो 12वें रत्न के रूप में लक्ष्मी आकर के नारायण का वर्ण करती हैं। 13वें रत्न के रूप में वारुणी, वारुणी मतलब शराब, मदिरा, उस शराब को ग्रहण कर लिया राक्षसों ने। राक्षस कहते हैं अरे ये देवता तो पागल हो गए हैं, ये देवता तो पागल हो गए हैं, अमृत निकलने के बाद भी अमृत खोज रहे हैं, और उनने पी ली शराब और नशे में हो गए चूर। तो 13वें रत्न के रूप में वारुणी, जिसको पिया, ग्रहण किया राक्षसों ने। और 14वें रत्न के रूप में अमृत कलश लेकर के भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। धन्वंतरी भगवान के आते ही उनके हाथों से राक्षसों ने अमृत का जो कुंभ है वो छीन लिया। और जब अमृत का कलश छीना झपटी देवताओं में, राक्षसों में प्रारंभ हुई। उस छीना झपटी के कारण अमृत की 4 बूंदें पृथ्वी पर गिरी, और जहां जहां गिरी उन स्थानों पर हर 12 वर्ष में महाकुंभ का आयोजन होता है। नासिक में, हरिद्वार में, तीर्थराज प्रयाग में और उज्जैन में। इन 4 स्थानों पर अमृत की बूंद गिरी है। हर 12 वर्ष में महाकुंभ इसलिए वहां पर लगाया जाता है, आयोजन किया जाता है। भगवान विष्णु ने सोचा इतनी मेहनत की है इन लोगों ने, अभी ये छीना झपटी में पता चला सारा का सारा अमृत पृथ्वी पर पहुंच जाए, इसलिए यहाँ पर नारायण ने मोहिनी रूप धारण किया है। और मोहिनी रूप धारण करके जब भगवान पहुंचे हैं तो मोहिनी रूप को देख के सारे देवता राक्षस एक टक देखते कि इतनी सुंदरता हमने तो पहली बार देखी। देवता तो जान रहे हैं कि भगवान है, राक्षसों को नहीं मालूम। तो राक्षस आ गए, हे देवी जी निष्पक्ष भाव से हमें अमृत पिला दीजिए। मोहिनी देवी ने कहा ठीक है पिला देती हूँ, पिला दूंगी, पर मेरा एक नियम है कि जैसा मैं कहूंगी वैसा करोगे। सबने कहा हम आप जैसा कहेंगी वैसा करेंगे।
उनने जैसा कहा सबने वैसे ही किया। मोहिनी देवी अमृत का कलश लेके सबसे पहले राक्षसों के पास पहुंची और उनको समझाया कि भैया ये ऊपर का अमृत पानी है, नीचे शुद्ध अमृत है, इसलिए पानी देवताओं को पिला देने दो। राक्षस तो राक्षस मंदबुद्धि, इतना भी नहीं सोच पाए एक घड़े में 2 प्रकार का पानी हो सकता है। और मानो है भी ऊपर पानी नीचे गाढ़ा गाढ़ा, तो कह देते एक बार मिला लो अच्छे से फिर बांट दो, पर नहीं, ठीक है। यहाँ भगवान ने अपनी कृपा से देवताओं को अमृत पिलाया। राहु नाम का एक दैत्य है, उसको अमृत पीने की बड़ी जल्दी है और अमृत पी लिया। सूर्य चंद्रमा जान गए, भगवान से बताया, सुदर्शन चक्र से उसका सिर काटा, मरा तो नहीं, अमृत का संसर्ग हो गया है, इसलिए 2 भाग हो गए, सर अलग और धड़ अलग। ब्रह्मा जी ने नवग्रहों में स्थापित कर दिया, एक का नाम हुआ राहु, दूसरे का नाम हुआ केतु।